देश भर में गणपति महोत्सव की धूम है और इस समय हम आ चुके हैं पालघर। महाराष्ट्र के पालघर में खासियत यह है कि शहर जरूर छोटा है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़े गणपति स्थापित किए गए हैं। एक पंडाल में हम आ चुके हैं और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये भव्य पंडाल के अंदर ये भव्य तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गणपति को यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगले 10 दिन तक यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। खास बात इसलिए क्योंकि गणपति को यहीं पर तैयार किया गया है और ये जो आप मुकुट देख रहे हैं, ये पूरा मुकुट जो है उसको खास डायमंड कट से डिजाइन किया गया है। डायमंड से डिजाइन करना यहाँ की एक खासियत मानी जाती है। कहा यह जाता है कि जितना अच्छा श्रृंगार आप गणपति का करते हैं उतना अच्छा जो है उसका फल भी मिलता है। जाहिर तौर पर इस तरह के उत्सव बड़े लेवल पे महाराष्ट्र में किए जाते हैं, लेकिन अब गणपति पूरे देश भर में स्थापित किए जाते हैं। इस जगह पर जहां हम पालघर में खड़े हैं, ये रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है। बड़ी संख्या में यहां पर दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहां से आशीर्वाद भी लेके जा रहे हैं। हाथ में ज़्यादातर जो नारियल है वो है और केला है। यहाँ पे आप देखिए गणपति जो यहाँ स्थापित किए गए हैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रहेंगे। उसके बाद विसर्जन का काम जो है वो भी शुरू किया जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि दरअसल गणपति जो है यहाँ पालघर के लिए इतने क्यों खास हैं और साफ तौर पे यहाँ पर जो उनको तैयार किया गया है, कुछ डायमंड के साथ उनको तैयार किया गया है, मुकुट बड़ा सा बनाया गया है, हार बनाया गया है। कितना वक्त लगा इनको तैयार करने में? नाम क्या है आपका सर? लक्की शुक्ला। जी भाई, ये बताइए कि गणपति जी को हम यहाँ पे स्थापित किया गया है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य है ये। क्या कहेंगे, कितना लंबाई है, कितनी ऊंचाई आपने तैयार की है और कितने लोग आते हैं? जी हमारा ये 22 फीट है और लगभग ऑलमोस्ट पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट श्री के दर्शन के लिए आते हैं। और इसको हम यहाँ पे इसलिए बनाते हैं कि हमको इतना बड़ा मूर्ति लाना पॉसिबल नहीं होता और लगभग ये पालघर की शान है। सबसे बड़ा गणपति है, सबसे सांस्कृतिक गणपति है। यहाँ पे हमको पुलिस स्टेशन से लगा के हर जगह से अवार्ड दिए जाते हैं कि हम लोगों का मैनेजमेंट अब आप दिखाइए थोड़ा सा कि कैसे आपने इनको सजाया है, क्या क्या पहनाया है, थोड़ा बताइए, बताते हुए दिखाइए। जी मुकुट है, इस पे हमने पूरा डायमंड वर्क करा है और इनका खास आकर्षण इस बार हमने वो एकवीरा माता जी हैं प्रभु के हाथ में, वो उनका खास आकर्षण है। एकवीरा माता जी को हमने स्थापित किया है। मुकुट से लगाकर उनके दागिने, बाजूबंद वगैरह जो भी हैं वो सब टोटल हमने डायमंड में वर्क करा है। अच्छा। और धोती भी इनको हम ओरिजिनल पहनाते हैं। धोती भी ओरिजिनल है जी, और 5-6 धोती इनको चेंज करते हैं। बापा की दया है, मतलब इनके हिसाब से हम कर रहे हैं, सब उन्हीं की इच्छा है। इको फ्रेंडली चीज़ों का ध्यान रखा गया है, खासतौर पे प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है नहीं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते और हम उसको बनाते भी इस तरीके से हैं कि हमको विसर्जन में तकलीफ ना हो। उसको क्रेन से हम प्रॉपर विसर्जन करते हैं। गणेश कुंड हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे विसर्जन करते हैं। लोगों को देखने में आनंद मिलता है और सब अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे गर्दी ऑलमोस्ट अक्खा पालघर 24 आवर्स दर्शन चालू रहता है। 24 आवर्स लोगों का आना जाना चालू रहता है। 24 घंटे लोग यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। जैसे भाई साहब ये दर्शन कर रहे हैं, अपने लिए कुछ मांग रहे हैं कि अगली बार बप्पा जल्दी आना, और कुछ भेंट भी चढ़ाते हैं। आप ये बताइए, इधर चेहरा कर लीजिए, गणपति कैसे लगते हैं आपको? यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे बनाया जाता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, क्या मांगा आपने प्रभु से? सब सुखी रहने का, सुख समृद्धि। तो सुख समृद्धि के लिए ही गणपति हर घर में विराजमान हैं और हम भी पहुंच गए हैं पालघर। पालघर के अंदर, घर घर के अंदर गणपति विराजमान हैं। छोटे ही सही, बड़े ही सही, उससे बड़े भी सही, लेकिन घर घर में, दिलों में गणपति बसे हुए हैं। हम आपको घरों में भी लेके चलेंगे और वहां दिखाएंगे कि आपने लाल बाग के बादशाह को तो बहुत ज़रूर देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, जाके देखा होगा, लेकिन घर घर में किस तरह से गणपति की पूजा होती है,
कि घर घर के अलावा पंडालों में किस तरह की पूजा होती है, पालघर में किस तरह से पूजा होती है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलिए कुछ घरों में भी चलते हैं, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है, कैसे दर्शन किए जाते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। पालघर में तमाम जगहों पर गणपति विराजमान हैं, पंडालों में गणपति हैं, घर घर में भी गणपति हैं। इसलिए हम आ चुके हैं जहां गणपति विराजमान हैं, घर में किस तरह से गणपति का महोत्सव बनाया जाता है उसको समझने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए तमाम महिलाएं हैं जो कि गाना गा रही हैं, महोत्सव बना रहे हैं। आप देखिए आपने देखा कि घर में कुछ इस तरह का माहौल रहता है। 10 दिन जितना श्रद्धा हो उस हिसाब से आप दिन चुन सकते हैं। 1.5 दिन से लेकर के 11 दिन तक गणेश पूजा जो है कुछ इसी तरह से, इसी अंदाज में बनाई जाती है। खुशी का पल होता है और यहाँ पर हम आपको एक स्पेशल लेडी से मिलाने जा रहे हैं। स्पेशल लेडी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो हैं लेडी सिंघम। अब आप सोचेंगे कि गणेश पूजा के बीच में लेडी सिंघम कहाँ से आ गई। दरअसल ये वो लेडी हैं जिन्होंने एक बेटी की इज्जत को बचाया था, और किस तरह से बचाया था और क्या अभी वो प्रार्थना कर रही हैं, इससे बातचीत करते हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या है कहानी, छोटी सी बता दीजिए। छोटी सी कहानी है कि मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी और फर्स्ट क्लास में दोपहर के समय में कोई ज़्यादा लेडीज़ नहीं रहती हैं। उस दौरान वो दोपहर के समय में मेरे आगे के कंपार्टमेंट में एक लेडीज़ बैठी थी। वहाँ पे एक जेंट्स चढ़ गया जो कि नशे में पूरी तरह धुत था। किसी प्रकार का उसने नशा किया था तो उसे पता नहीं चल रहा था। और वो चढ़ने के बाद में ट्रेन बोरीवली टू अंधेरी फास्ट होती है, वो ट्रेन एकदम फास्ट हो गई और वो आगे वाले कंपार्टमेंट में सिर्फ 2 लेडीज़ थी। उसके बगल में आके वो बैठने लगा। उस दरमियान वो लड़की घबरा गई। घबराने के बाद में फिर वो वहाँ से जैसे उठ के दूसरी जगह बैठने के लिए आने लगी तो उस आदमी ने उसका बाल पकड़ के उसको लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट के बीच में जो चढ़ने उतरने की जगह होती है वहाँ पे गिरा दिया और मतलब उसके कपड़े उपड़े फाड़ के उसका रेप करने की कोशिश करने लगा। तब हमें पीछे वाले बोगी में बैठी थी कंपार्टमेंट में, तो वो देख के वो जब चिल्लाने लगी लड़की तो हम लोग यहाँ से चिल्लाने लगे। पर लोकल ट्रेन इतनी फास्ट थी कि उसको सिग्नल नहीं मिल रहा था गाड़ी रुकने के लिए। तो जब हम लोग चिल्लाने लगे तो जब वो देखा मैंने कि वो अब कुछ और गंदी हरकतें करने जा रहा है तो उसको मैं जोर से चिल्लाई, बेटा लात मार के गिरा उसको नीचे और तू इस तरफ आ। तो मैं कंपार्टमेंट के सीट के ऊपर चढ़ के रैक जो रॉड था उस बीच में से हाथ डाल के फिर मैंने उसको एक हाथ से उसको इस तरह सेफ रखा और फिर वो लड़का उसके पीछे पीछे आने लगा। आने के बाद में जैसे ही वो आया तो उसका शर्ट का कोना आया तो उसको पकड़ के ऐसा करके फिर उसका गला गर्दन ऐसा हाथ में दबा के ऊपर लटका के रखा। तब उसके 10-15 मिनट बाद अंधेरी स्टेशन आया, पब्लिक ने सारे वो करके फिर उसको। मुझे ये बताइए कि अभी आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं, क्या मांगा आपने? मैंने तो यही मांगूंगी कि गणपति बप्पा मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में जॉब करती हूँ, इसी तरह और लड़कियों की मैं सुरक्षा के लिए प्रबल रखें, मुझे शक्ति दें इस बारे में। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेडी सिंघम तैयार हैं और इनका ये कहना है कि हमने दुआ यही मांगी है, प्रार्थना यही की है कि भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि तमाम महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको ये बचा सकें जुल्म व सितम से।
तो इस तरह से गणपति की यहाँ पूजा होती है। कितने दिन रखे जाते हैं गणपति घर में? हमारे यहाँ पे 1.5 दिन का रखते हैं, कोई भी घरगुती गणपति 1.5 या 5 दिन का होता है। जी। तो घर घर में होता है गणपति? घर घर में जो 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 श्रद्धा भावना से रख सकते हैं वो रखते हैं। तो श्रद्धा भावना से जो रख सकते हैं वो रखते हैं। और ये इस तरह से घर घर में, पाल घर के घरों में इस तरह से गणपति रखे जाते हैं। और पंडालों में तो 11 दिन का विसर्जन होता है, 11 दिन बाद होता है, लेकिन घर में माना जाता है कि जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप 1.5 दिन के बाद जो है विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, पालघर।